हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सिलू सर फ्रॉम आदिदेव केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे इंटर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस के बारे में, जिसमें से निम्न टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है व्हाट हैपन। इसके भी पहले एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, हाउ विल यू कन्वर्ट। मतलब कैसे परिवर्तित करेंगे। दूसरा टॉपिक व्हाट हैपन, क्या होता है जब। व्हाट हैपन व्हेन। तीसरा टॉपिक है गैसों के बनाने की विधियां। तो लैब मेथड ऑफ गैसेस। अब लैब मेथड ऑफ गैसेस जैसे कि हमारे कोर्स में है एथिल ब्रोमाइड, क्लोरोफॉर्म, ईटीसी। चौथा टॉपिक आएगा इसी में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। गैसों की रासायनिक अभिक्रियाएं। चौथा टॉपिक पांचवा टॉपिक होगा इसी में नेम्ड रिएक्शन, नाम पर आधारित अभिक्रियाएं। छठवां टॉपिक आएगा इसी में परीक्षण, टेस्टिंग। सातवां टॉपिक आएगा फिल इन द ब्लैंक्स की रिएक्शंस। आठवां टॉपिक होगा इसी में रिएक्शन बेस्ड न्यूमेरिकल। और एक टॉपिक और ले लेते हैं इसी में रीजेंट। एक बार फिर से पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे हाउ विल यू कन्वर्ट, कैसे परिवर्तित करेंगे। दूसरा टॉपिक व्हाट हैपन व्हेन, क्या होता है जब। तीसरा टॉपिक कोर्स में आने वाली जितनी भी गैसें हैं उनको बनाने की विधियां। फिर उन्हीं गैसों की केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। फिर उन्हीं गैसों के बीच बीच में आने वाली नाम पर आधारित अभिक्रियाएं, नेम्ड रिएक्शन, जैसे कि ग्रुप प्रक्रम, हॉन्सडीकर अभिक्रिया, डैश डैश। दूसरा अगला जो टॉपिक होगा वो परीक्षण, इन्हीं गैसों के परीक्षण कैसे करते हैं। फिर फिल इन द ब्लैंक्स की रिएक्शन, फिर रिएक्शन बेस्ड न्यूमेरिकल और रीजेंट। अब इन टॉपिक को शुरू करने के पहले हमें कुछ चीजों की जानकारी होनी चाहिए। जिसमें से पहला आता है हमें जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को बनाना कैसे है, तो इसमें हम डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं, शुरुआत करेंगे यहां से मुख्य कार्बन संख्या से, या कार्बन की संख्या सिर्फ लिख लो। जैसे
C1, C2, C3, C4, C7, C8, C9, C10, C11, C12 एंड डैश डैश। C1 को बोलते हैं मेथ, C2 एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नून, डेक, अनडेक, डूडेक। इसी प्रकार से ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक बढ़ता चला जाता है। अब यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट लिखो, एल्क बराबर कॉमन। अब इसके आगे का देखते हैं। हेडिंग है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बनाना। नोट, नोट में क्या है कि अगर आंखें देखें प्लस कान सुने, तब ये आंखें क्या देखें, देखते हैं। यदि हमको ये सिंगल बॉन्ड दिख जाता है, सिंगल बॉन्ड, तो ये है एल्केन, एन बराबर एल्केन, और इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2। यदि हमको ये डबल बॉन्ड दिखता है, तो ये है ईन, एल्कीन, ईन बराबर एल्कीन, सामान्य सूत्र CnH2n। यदि ट्रिपल बॉन्ड दिखता है, तो आइन, आइन बराबर एल्काइन, CnH2n-2, CnH2n-2। अब अगर हमें सूत्र में सिंगल बॉन्ड दिख जाता है तो बिना पूछे बताए हम जान जाएंगे कि ये एल्कीन है। अगर हमें डबल बॉन्ड दिखता है तो ये एल्कीन श्रेणी का सदस्य है। अगर हमें ट्रिपल बॉन्ड दिखता है तो ये एल्काइन है। तो अब बात करते हैं इनको हम बनाते कैसे हैं, इसमें देखते हैं। तो पहली हेडिंग एल्केन बनाना। एल्कीन, अभी अभी हमने बोला कि यदि हमें सिंगल बॉन्ड या तो दिखाई दे जाए या फिर हमें सुनाई दे, एन, बिना पूछे बताए जान जाएंगे कि ये एल्केन ही है। या तो सिंगल बॉन्ड हमें दिखाई दे जाए या फिर जैसे कि सुनाई देने का मतलब जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एन अगर लग जाए तो जान जाएंगे कि एल्केन की ही
बात हो रही है। तो इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2। क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड, सफिक्स में एन। अब जहां पर एक बात आ रही है कि यहां एन क्या है, जहां एन बराबर 1 2 3 4 7 9 10 एंड एस। तो n बराबर 1 किसके लिए, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10। अब एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मीथ, दो को एथ, तीन को प्रोप, चार को ब्यूट, पांच को पेंट, इसी प्रकार हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन और डेक। अब यहां पर मेन बात एक आती है, एक छोटा सा सूत्र याद रखो, जौन पूछे बराबर तौन धरो। अब इसका क्या मतलब है, पहले इसको समझ लेते हैं। ये एक छोटी सी ट्रिक है अपने समझने के लिए और बहुत ही कारगर, कि जौन पूछे, जैसे उसने पूछा हमसे मेथेन बनाओ, तो मेथेन में हमें दो बातें मिली, एक तो मेथ, पहले तो ये देख लो मेथेन दो चीजों से मिलकर बना, एक तो मेथ प्लस एन। तो मेथ हमको ये बताएगा जो आगे लिखा हुआ है कि ये कार्बन नंबर है कितने, कौन सा लिया जा रहा, और एन से हमको पता चलेगा कि ये एल्केन है, जिसका सूत्र हमारे पास है CnH2n+2। अब मेथ से तो हमको ये पता चल गया कि C1 है, तो n के स्थान पर 1 उठाकर रख दो। तो जब भी तुमसे ये पूछा जा एल्केन की बात, एल्केन बोले या एल्कीन बोले, सब में एक ही तरीका लगाना है, जौन पूछे n के स्थान पर वही उठा के रख दो और सूत्र बनना प्रारंभ हो जाते हैं। देखते हैं कैसे बनाते हैं। अब देखते हैं, जैसे हमने बोला तुमसे कि जौन पूछे तौन धरो, तो अगर ये हमसे बोलता है कि मेथेन बनाओ या मेथेन का सूत्र पूछता है, हमको नहीं पता मेथेन क्या होता है, तो हम इसको बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, मेरे कानों में आवाज आई मेथेन, एन, अर्थात एन बराबर सूत्र मेरे पास एक ही बना है CnH2n+2। अब उसने बोला क्या हमसे, मेथ, मेथ में n बराबर कितना रखना है, 1। तो देखो C1 2 और 2 4, तो ये बनकर तैयार हो गया CH4। अब इसी प्रकार अगर हमको बनाना है एथेन, हर एल्केन का सामान्य सूत्र हमें सिर्फ एक ही रखना है, वो है CnH2n+2। तो एथेन का भी वही पुराना सूत्र हमारा एक ही, CnH2n+2। अब जरा देखो, एथ में n के स्थान पर कितना रखना है हमको, 2, 2 2 + 2, C2H6। इसी प्रकार आगे देखो, अगर हमसे बोलता है प्रोपेन बनाओ, इसका भी सामान्य सूत्र एल्केन है CnH2n+2। अब प्रोप में हमें n के स्थान पर कितना रखना है, 3, C3+2, तो C3H8। अब इसी तरह से हमको ब्यूटेन बनाना है, CnH2n+2। अब ब्यूट में जरा देखो, n के स्थान पे कितना रखना है, 4, C4H10।
इसी प्रकार अब अगर हमें पेंटेन बनाना है, फिर से एल्केन CnH2n+2, पेंट में एन के स्थान पर 5 रख दो, C5H12। अब अगर इसी तरह हमको हेक्सेन बनाना है, फिर से इसका एक ही सूत्र CnH2n+2। अब हेक्स में एन के स्थान पर 6 रखे जाएंगे, 2 × 6+2 C6H14। इसी तरह से डेकेन तक हम बना लेंगे। अब बात करते हैं एक और। मान लेते हैं किसी कारणवश अगर हमको ये सूत्र नहीं आता है एल्केन बनाने का, तब हम क्या करेंगे? और फिर भी हमको बनाना है एल्केन, तब इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स याद रखो। अभी तुमने थोड़ी देर पहले लिखा था एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। जरा ध्यान से देखो, कार्बन में जो n है वो H के पास ठीक दुगना और प्लस उसमें 2 और हमने जोड़ दिया, तो इसी से कॉन्सेप्ट हम निकाल लेंगे। कॉन्सेप्ट क्या निकल के आएगा? कार्बन का ये तब लगाएंगे जब हमें फार्मूला या सूत्र नहीं याद, तब एल्केन बनाना। तब एक छोटी सी बात हमें ध्यान रखनी होगी, वो क्या है? कार्बन का जस्ट दुगुना प्लस 2 हाइड्रोजन बराबर एल्केन बनकर तैयार हो गया। जो चाहो वो एल्केन बना लो। कार्बन का जस्ट दुगुना प्लस 2 हाइड्रोजन, अब जितने चाहे हम उतने एल्केन बना सकते हैं। कैसे? चलो देखते हैं। हम ध्यान से बात कर रहे थे तुमसे, ध्यान से देखना, बस देखना मात्र है इसमें। केमिस्ट्री में केवल देखो और सुनो, इसके सिवा कुछ मत करो, ये आ जाती है। अब देखो जरा इसमें क्या हमको देखना और सुनना है। हमने तुमसे बोला कि जब हमें सूत्र नहीं याद है और फिर भी हमें एल्केन बनाना है, तो अब क्या किया जाए? अब ऐसी कंडीशन में एक कॉन्सेप्ट बना लो कि कार्बन का जस्ट दुगुना करो और उसमें 2 हाइड्रोजन और बढ़ा दो, एल्केन बनते चले जाएंगे। देखो कैसे? जैसे मान लो हमसे बोला गया कि मेथेन बनाओ, तो मेथेन में कितने कार्बन थे? 1 कार्बन, इसका दुगुना करो 2, 2 में 2 और बढ़ाओ, अब हो गए 4, तो लगा दो 4 हाइड्रोजन, तो मेथेन का सूत्र बन के तैयार हुआ CH4। अब इसी प्रकार से अगर हम बनाते हैं एथेन, एथ में कितने कार्बन? 2, 2 का दुगुना करो 4, 4 में 2 बढ़ाओ 6, एथेन का सूत्र बन के तैयार हो गया C2H6। इसी प्रकार बनाओ प्रोपेन, प्रोप में कितने कार्बन? 3, 3 का दुगुना 6, 6 में 2 बढ़ाओ 8। इसी प्रकार ब्यूटेन C4, अब 4 का दुगुना 8, 8 में 2 बढ़ाओ 10, तो ब्यूटेन का सूत्र क्या बन के तैयार हुआ? C4H10। अब बात करते हैं हम पेंटेन। पेंटेन कैसे बनेगा? पेंट में कार्बन में आएंगे 5, 5 का दुगुना 10, 10 में 2 बढ़ाओ 12। इसी प्रकार हेक्सेन C6H14, हेप्टेन C7, दुगुना करो 14, 14 में 2 बढ़ाओ 16। इसी प्रकार बनाओ ऑक्टेन C8, बढ़ाओ इसमें दुगुना करो 16, 16 में 2 जोड़ो 18। ये एल्केन बनाने का तरीका था। जब हमें सूत्र ना याद हो तब भी हम एल्केन बना सकते हैं। कैसे? कार्बन का जस्ट दुगुना प्लस 2 हाइड्रोजन बराबर एल्केन बनते हुए चले जाएंगे। जितने एल्केन बनाना चाहो उतने एल्केन आ जाएंगे।
इसके आगे का अगले वीडियो में। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें तथा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।